जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। अभी जो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद पहले मंथ की सैलरी जो मेरे पीछे नंबर दिख रहा है 65,000, इससे भी ज्यादा हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके सैलरी को डिटरमाइन करते हैं और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको सैलरी में मिलती है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये 65,000 पहले मंथ की सैलरी सुनने के बाद किसी को और कोई मोटिवेशन की जरूरत होगी। तो जिंदगी बदल सकती है आपकी 6-8 महीने की मेहनत। अगले 6 महीने 8 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाकी सारी चीजें छोड़ के अपना ध्यान सिर्फ इसी जॉब पे फोकस करो, ताकि ये जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 अप्रैल के बाद आपको ये नंबर अपने अकाउंट में, अपने पासबुक में दिखना शुरू हो जाए। तो आईबीपीएस पीओ क्या है, कौन कौन सी बैंक्स में आपको जॉब मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर आएंगे सैलरी स्लिप पे। अभी आप सामने स्क्रीन पर जितने भी बैंक्स के नाम दिख रहे हो, है ना, ये 11 बैंक्स के लिए आईबीपीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। आप शुरू में ही एक ऑफिसर के तौर पे बैंक में जॉब करने लग जाओगे, ये होता है पीओ। आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपको इंडिपेंडेंट चार्ज सौंपा जाएगा किसी भी ब्रांच का, और आप उस ब्रांच के मैनेजर होंगे जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा। पीओ की जॉब एक रुतबे वाली जॉब, जिससे आप लोग अपनी आगे की सारी लाइफ बदल सकते हो। ठीक है, तो एक बार सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही है, उनकी सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप में क्या लिखा हुआ है मे बी आपको देखना पॉसिबल ना हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत छोटी लिखी हुई है। अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, बैंक ने ही ऐसा लिख के दे दिया तो हम क्या करें। इसीलिए ये सैलरी स्लिप अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस के लिए इस सैलरी स्लिप का ड्राइव लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा, नहीं तो ये बैंकिंग वाला के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सैलरी स्लिप में जो जो नंबर्स है वो नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सैलरी स्लिप जैसे कि आप देख रहे हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किस पोस्ट के लिए ये सैलरी स्लिप है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट है। एक है बेसिक पे, इधर दिख रहा है आपको बेसिक पे कितना है, 36,000 रुपए बेसिक पे है। उसके बाद इधर एक दिख रहा है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है, कितना दिख रहा है, 15,019 रुपए, ये डियरनेस अलाउंस होता है। उसके बाद एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस। आप जिस किसी भी सिटी में जाते हो, जिस किसी भी स्टेट में जाते हो, वहां पर रहने के लिए आपको घर की जरूरत पड़ेगी, और उस घर के किराए के तौर पर बैंक आपको कुछ पैसे देती है। कितने पैसे, जिसको हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, 3,240। उसके अलावा एक लोकेशन अलाउंस होता है, ये हर लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। आपका ज्वाइनिंग किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, या किस विलेज में हो रहा है, किस लेवल की सिटी में हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोकेशन अलाउंस चेंज होता रहता है। स्पेशल अलाउंस होता है, जो मिसलेनियस सारी चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों को एक स्पेशल अलाउंस कैटेगरी में डाला जाता है, जो तकरीबन 6,000 का मिलता है। डीए अलाउंस, अदर्स, डेयरनेस अलाउंस अदर, मतलब इधर से जो चीज़ें छूट जाती है उनको कवर करने के लिए कंपोनेंट है डीए अदर्स, उसमें 2700 के आसपास आपको अलाउंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लर्निंग अलाउंस, जॉब मिलने के बाद भी अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको लर्निंग अलाउंस महीने का 600 रुपए मिलता है। आपको कोई कोर्स करना है, उस कोर्स को आपने किया और उस कोर्स की रसीद अगर आपने बैंक में सबमिट कर दी तो उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ग्रॉस टोटल जो दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट महीने की सैलरी स्लिप है। फर्स्ट महीने की सैलरी स्लिप है, 64,876 रुपए पहले महीने की सैलरी है सर। और क्या चाहिए, करो ना मेहनत, है ना हम आपके साथ। अब ये जो नंबर्स हमने यहां पर डिस्कस किए, सुन के तो बहुत एक्साइटमेंट आ गया होगा यार, क्या नंबर्स है। अब इन नंबर्स को हमें अपने अकाउंट में अगर लाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन कट थ्रोट है, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
कंपटीशन बहुत बढ़ गई है सर, डरने की बात नहीं है, बस कंपटीशन बढ़ी है, इस चीज का एहसास रख के हमें आगे की अपनी जर्नी तय करनी है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है? तो ये जो नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए, ये जॉब कैसे लेनी है, तो उसके लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं। एक है फ्री यूट्यूब क्लासेस। अगर आप में से किसी ने बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिस्टमैटिकली पढ़ रखी है, तो उन बेसिक टू एडवांस पढ़ी हुई चीजों को ब्रश अप करके आपको एग्जामिनेशन लेवल के, एग्जामिनेशन के टाइम एंड प्रेशर को झेलने के सिखाने के लिए इंग्लिश की यूट्यूब पर क्लासेस होती है। तो यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। 7 PM पर आंचल मैम लेती है इंग्लिश की क्लास, शाम को 7 बजे। जैसे ही आंचल मैम की क्लास खत्म होती है, 8 बजे सुमित सर की क्वांट्स की क्लास आती है। ठीक है, और जैसे ही सुमित सर की क्वांट की क्लास खत्म होती है, रात के 10 बजे धुआंधार रीजनिंग की क्लास मैं खुद लेता हूं। तो देर किस बात की है, फटाफट अपनी कमर कस लो। अब यहां पर किसी के दिमाग में यह होगा, सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम जीरो, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता हूं। तो जिन लोगों को कुछ नहीं आता, जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, उन लोगों के लिए हमने एक फुल स्टॉप 360 डिग्री सॉल्यूशन निकाला है, कंप्लीट कोर्स IBPS PO के लिए। जिद्दी बैच नाम है उसका। ये बैच कहां और कैसे मिलेगी? PW के ऐप या वेबसाइट पर आपको जाना है। उसमें यहां पर बैंकिंग वाली कैटेगरी चूज करनी है। बैंकिंग कैटेगरी जैसे ही चूज करोगे, इधर बैचेस वाले टैब पर जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने बैचेस आ जाएंगे, जिद्दी बैच दिखेगी। ये जिद्दी बैच में है ना, हर वो एक चीज है। आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए चाहिए क्या? जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस क्लियर हो, उसके लिए हमने लाइव लेक्चर्स रखे। अगर इन केस आप में से किसी से लाइव लेक्चर मिस हो जाता है, रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना। उसके बाद लेक्चर्स में देखी हुई चीजों को रिवाइज करने के लिए हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। अब लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, नोट से रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, हमने आपको प्रैक्टिस के लिए DPP दे रखे हैं। प्रैक्टिस होगी, सारे टॉपिक्स की हो गई, उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको मॉक टेस्ट भी इस बैच में मिल रहा है। तो जिद्दी बैच में A to Z सारी की सारी चीजें, अगर आप जीरो लेवल पर भी हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो एक बार जीरो से एडवांस लेवल तक कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन जिद्दी बैच। जिद्दी बैच में सारे रति महारथी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये जिद्दी बैच ज्वाइन करना, उससे एक थोड़ा सा ज्यादा फायदे वाला चीज मैं आपको बताता हूं। ये जिद्दी बैच का प्राइस अभी है 1499 रुपीज, बट थोड़ा सा आप दूर की सोचे, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि IBPS PO के बाद SBI PO आएगा, SBI क्लर्क आएगा, 2 और एग्जामिनेशंस आएंगे, उसके बाद इंश्योरेंस के भी कुछ कुछ एग्जामिनेशंस आएंगे। इन सारे एग्जामिनेशंस को आप एक साथ ही टारगेट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बैंक महापैक ज्वाइन करना। बैंक महापैक क्या है? 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। अगले 1 साल में जितने भी कोर्सेज हम लाएंगे, उन सारे के सारे कोर्सेज का कंटेंट आपको मिल जाएगा। इससे बेहतरीन और बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, बैंक महापैक की प्राइस जो है वो 2499 रुपीज है। जल्दी से जल्दी एनरोल करके जिद्दी बैच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिद्दी बैचेस में 31 से, कल से ही लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो देर किस बात की। देखो, नंबर देखने के लिए बहुत प्यारा है ना, ये 65,000 का नंबर दिखने के लिए बहुत प्यारा है, बट इतनी आसानी से ये नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप वो जुनून, वो जिद रखते हो कि जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, तो हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सफर में आपके साथ खड़े हैं, ताकि 1 अप्रैल 2024 को हमारे रिजल्ट में लिखा हुआ दिखाई मिले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। सो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। आप सभी को यहां से आगे आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।